आपने नोटिस किया होगा कई बार ना हमें ये सुपरफिशियल चीजें या ये एक्सटर्नल अट्रैक्टिव चीजें ना उतनी लुभाती नहीं है। हमें थोड़ा मेच्योर चीजें, मेच्योर लेसन्स हमें पसंद होते हैं। हमें अकेला रहना पसंद है। हमें ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना हमारे साथ उतनी अलाइन नहीं होती, रेजोनेट नहीं होती एंड समटाइम्स वी फील लाइक वी आर बोरिंग, है ना। हम लोगों को बोरिंग दिख सकते हैं, समझ आ सकते हैं एंड कभी कभी हमें भी क्वेश्चन होता है खुद के ऊपर कि भाई लिटरली आई एम बोरिंग और आई एम मैच्योर इनफ, है ना। मुझे क्यों ये फिजिकल वर्ल्ड इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग तो पागल हैं पैसे के पीछे, ये मतलब लाइट, ये शाइन, इसके पीछे इतना लोग पागल हैं। मुझे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है ये सब? बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल। आप एक ओल्ड सोल हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एक ओल्ड सोल के साइंस क्या होते हैं। अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करे तो आप समझ जाना यू आर एन ओल्ड सोल। आपके साथ ये सारी चीजें, जो फिजिकल चीजें चल रही है, वो रेजोनेट नहीं करेगी। यू आर डिफरेंट, यू आर ब्लैक शीप, यू आर दिस दैट एंड ऑल। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज आज का जो वीडियो है वो है टॉपिक ओल्ड सोल, ठीक है। अभी मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं मैं अपने अंदर देख चुकी हूँ, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देख चुकी हूँ। स्पेशली जो लोग ये मेरा चैनल देख रहे हैं और जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। वो इन साइंस एंड सिम्टम्स को अपने अंदर देख पाएंगे एंड यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। एंड आपको ये भी समझ आएगा कि ये साइंस आपके अंदर है और आपको इसके लिए ना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर चोजन वंस, यू आर ओल्ड इनफ इन योर सोल लेवल की लर्निंग और लेसन्स। आप अपने असेंशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। नाउ ये छोटी मोटी बचकानी चीजें ना आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। नंबर 1 साइन है, ओल्ड सोल होते हैं ना, ये ज्यादातर थोड़े से इंट्रोवर्ट नजर आएंगे, ये डिस्कनेक्टेड नजर आएंगे, इन्हें अलोन टाइम ज्यादा चाहिए होता है। ये अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना इनर वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो लोग हैं वो थोड़े मैच्योर ज्यादा नजर आते हैं एंड इन्हें ना बाहर की ये जो लाइम लाइट है उतनी पसंद नहीं आती। उन्हें ये सारी चीजें बड़ी बचकानी लगती हैं। तो ओल्ड सोल के लोग होते हैं, दे विल नॉट प्रेफर गोइंग आउट दैट मच। पार्टीज है, फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, ये ना उन्हें लुभाती नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करती है। दे डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ सुपरफिशियल कनेक्शंस। व्हाट दे लव इज दे लव डीप कनेक्शंस, है ना। या तो उनसे उस मेच्योरिटी के लेवल पर आकर कोई बात करे, वो इमोशनल लेवल पर आकर बात करे, या फिर उन्हें ऐसी जगह जाना पसंद होगा जो कि नेचर के करीब हो और जहां पर नेचर उन्हें कामनेस दे, है ना, जो उन्हें पीस दे, दैट कामनेस दे क्रेव विद इन। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ बहुत ज्यादा हॉच पॉच है, रैट रेस है, उन्हें चाहिए होती है शांति। उन्हें नेचर में जाना पसंद है रेदर देन गोइंग टू पार्टीज। उन्हें अकेले रहना पसंद है देन द भीड़ भाड़ ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्हें लाइमलाइट की जगह सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, है ना, ऐसी चीजें पसंद है जो एकदम सिंपल है, जिसमें कोई ताम झाम नहीं है। तो ज्यादातर ओल्ड सोल बहुत ही ज्यादा बोरिंग नजर आएंगे, क्योंकि वो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं मोस्टली उनके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सेकेंड चीज जो आप देख पाएंगे ओल्ड सोल्स में, कि वो उतना रिलेशनशिप के पीछे नहीं होते हैं। उन्हें तो ये लगने लग जाता है बल्कि रिलेशनशिप जितनी कम हो उतना अच्छा है, या फिर माइंडफुल रिलेशनशिप हो, या फिर ऐसी रिलेशनशिप हो जो कि उन्हें उनके पर्पस की तरफ लेकर जाए, ना कि उनका एक पर्पस है उससे उनको डिरेल करे या डिस्ट्रैक्ट करे। क्योंकि ओल्ड सोल का होता है एक अपना पर्पस, एक होता है अपना काम जो उन्हें यहाँ पर करना होता है, ठीक है। ओल्ड सोल्स को यूजुअली अपने अंदर पता होता है कि मेरा क्या पर्पस है, क्योंकि उनके अंदर एक असीम शांति होती है, एक स्टेबिलिटी होती है। उन्हें पर्पस पता होता है या फिर उन्हें पता लग जाता है, लेकिन
उनके अंदर की ये जो शांति है, ये स्टेबिलिटी है ना, इसको ना वो किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ओल्ड सोल दे विल नॉट ट्राई टू अट्रैक्ट रिलेशनशिप जो कि शॉर्ट टर्म हो, लिमिटेड हो, फॉर द सेक ऑफ फन हो या फिर टाइम पास हो। इस टाइप की चीजों में ओल्ड सोल्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए दे मे सीम वेरी बोरिंग एंड लोगों को इनसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं होता, और अगर अट्रैक्शन होता भी है तो दे नो कि उनको क्या चाहिए एंड वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं टिक पाते, नहीं टिकना चाहते। इनका पहले ही एक फिल्टर मैकेनिज्म होता है जिसमें ऐसे रिलेशनशिप को पहले ही फिल्टर आउट कर देते, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे रिलेशनशिप उनके काम की नहीं है। जो भी उनका पर्पस है, उस पर्पस से ऐसे रिलेशनशिप जो कि बहुत चाइल्ड लाइक है या फिर फॉर द सेक ऑफ फन है, प्ले है, वो उन्हें डीरेल कर सकती है। तो वो किसी भी कॉस्ट पर अपने पर्पस को, अपने अंदर की स्टेबिलिटी जो शांति है उनके अंदर, वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी भी हद तक वो उसको बचाने के लिए जा सकते हैं। तो किसी भी लेवल पर वो ऐसे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ना आने देंगे। तो उनका एक मैकेनिज्म होता है, फिल्टर मैकेनिज्म होता है, जिसमें वो बिहेव ही ऐसा करते हैं, वो ऐसा ही शो करते हैं इस दुनिया में जिससे कि लोग उनकी तरफ कम से कम अट्रैक्ट हो। क्योंकि अगर उनका फोकस, जो भी उनका पर्पस है, उससे हट गया तो वो अपनी लाइफ में ना सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, कंटेंट नहीं रहेंगे। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ हैप्पीनेस, लाइमलाइट यही चाहिए, वो उनको कंटेंटमेंट देती है, लेकिन ओल्ड सोल को ये कंटेंटमेंट नहीं देती है। वो एक पर्पस के साथ आते हैं, उन्हें अपने पर्पस को एनी हाउ पूरा करना होता है। तो वो हर भरसक प्रयास करेंगे कि कुछ भी ऐसा ना हो उनकी लाइफ में जो कि उनको उनके पर्पस से हटा दे, डीरेल कर दे। ठीक है। नंबर थर्ड थिंग इज, ओल्ड सोल के अंदर अपनी ही एक इन्नेट विजडम होती है, उनके अंदर अपना ही एक ज्ञान का भंडार होता है जिसको यूजुअली लोग पहचान जाते हैं एंड उनसे एडवाइजेस लेने आते हैं। ओल्ड सोल्स जो होती है उनके पास बहुत सारा अपना विजडम होता है, एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम देयर पास्ट लाइव्स, है ना, पास्ट लाइव्स का भी उनके पास विजडम होता है। तो यूजुअली जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनके पास बहुत सारी एडवाइसेस होती है लोगों को देने के लिए। तो इनसे लोग बहुत ज़्यादा एडवाइसेस सीख करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जाते हैं, थेरेपी में, हीलिंग में, क्योंकि इनके पास उस टाइप की विजडम होती है। तो ये बहुत इजीली लोगों को गाइड कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हील कर पाते हैं। तो अगर आप एक ओल्ड सोल हो या फिर आप एक ओल्ड सोल की कंपनी में हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनके पास बहुत अच्छे एडवाइसेस है, और यूजुअली लोग इनके पास एडवाइसेस के लिए ही जाते हैं, और जो भी ये एडवाइस देते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। नंबर फोर्थ जो चीज़ है जो मैंने ओल्ड सोल्स में देखी, या जो लोग इनर वर्क करते हैं वो यूजुअली ओल्ड सोल ही होते हैं, कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, एक टाइप का कॉन्फिडेंस होता है। ये जो बात कहते हैं इन्हें बहुत अच्छे से पता होती है कि ये क्या कह रहे हैं। ये कोई भी ऐसी बचकानी एडवाइस नहीं देते हैं जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले का कोई नुकसान हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। ये जहाँ भी स्टैंड करते हैं लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, चाहे उनके पास अभी वो विजडम आई है नहीं आई है, क्योंकि ओल्ड सोल के जो गिफ्ट्स होते हैं, जो पर्पस होते हैं, वो निकलने में, निखरने में टाइम लगता है। अंटिल दे आर लाइक 35 बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने गिफ्ट्स को पहचाने, अपने पर्पस को पहचाने, है ना। 35 तक आते आते वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने लग जाती हैं, उनके गिफ्ट्स पता लगने लग जाते हैं, उन्हें अपनी नॉलेज का पता लगने लग जाता है, उन्हें अपनी फील्ड का पता लगने लग जाता है कि किस टाइप की फील्ड में वो अच्छा गाइड कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में वो जा सकते हैं, कौन सी फील्ड में अपना वो पर्पस पूरा कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी वो स्टैंड करते हैं लोग उन्हें बड़ा ही कॉन्फिडेंट देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या है अंदर से, क्योंकि उनके अंदर वो एक इनेट विजडम फ्रॉम देयर ओल्ड लाइव्स तो है। तो जहाँ पर भी वो स्टैंड करते हैं वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ स्टैंड करते हैं। दे आर द मोस्ट स्टेबल पर्सन। ठीक है। ओल्ड सोल्स जो होते हैं बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ों से ना डिरेल नहीं होते, वो इतना इजीली ना ट्रिगर नहीं होते, तो दे डोंट रिएक्ट दैट मच, इतना इजीली वो आप उनसे रिएक्शन नहीं निकलवा सकते। दे डोंट जज पीपल, दे आर नॉट जेलस ऑफ पीपल, दे आर वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी, क्योंकि वो खुद को जानते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर एक इनेट कॉन्फिडेंस होता है। नंबर 5 इज, ओल्ड सोल जो होती है ना सबसे सेफेस्ट पर्सन होते हैं। दीज पीपल आर लाइक एजेड पीपल, है ना, लेकिन एजेड मेच्योर लोग। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो एजेड हैं और बहुत बचकानी हरकत भी करते हैं। एजेड एक्सपीरियंस्ड
है ना, लोगों के जैसी उनकी एनर्जी होती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये दूसरों के लिए बहुत ही सेफ होते हैं, ये दूसरों को अनसेफ नहीं महसूस कराते हैं। आप ऐसे लोगों के पास कभी भी जा सकते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक यू इन, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, या फिर उनकी एनर्जी उनकी प्रॉक्सिमिटी में ही आपको बैठते ही, उनको टच करते ही, उनसे बात करते ही, उनसे आई कांटेक्ट करते ही ना आपको एक असीम स्टेबिलिटी महसूस होती है, असीम शांति महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है अगर मैं इनके साथ बैठ गई हूँ या मैंने इनसे बात कर ली है या मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे अंदर वो पीस आ ही जाएगा। तो ये जो ओल्ड सोल्स होती है ना, ये ऐसे एजेड लोगों के जैसी होती है जिनके पास एक इनर स्टेबिलिटी है, एक इनर विजडम है, जो कि छोटी मोटी चीजों से ना बहकते नहीं है, ट्रिगर नहीं होते हैं। तो इनकी एनर्जी आपको एनर्जाइज करती है, आपको सेफ महसूस कराती है। आप इनकी प्रेजेंस में फाइट एंड फ्लाइट के मोड में नहीं आ सकते, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको ट्रिगर महसूस होगा और आप किसी बात पे ट्रिगर हो जाएंगे और फाइट फ्लाइट के मोड में आप चले जाएंगे। नंबर 6 इज they have lots and lots of experience, especially bad experience in their life। ये जो ओल्ड सोल्स होती है ना, ऐसे ही ओल्ड सोल नहीं बनती। इनकी इस प्रेजेंट करंट लाइफ में भी उन्हें बहुत सारे हार्डशिप्स वाले लेसन्स मिलते हैं, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो कि उन्हें पहले अपने पास्ट लाइफ में मिल चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि हम धरती पर आते हैं एज अ सोल और हम यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं, एंड धीरे 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 ये पिटारा हमारा खुलने लगता है, इसकी लेयर्स निकलने लगती है। तो ये जो लेयर्स को निकालने की प्रोसेस है, खुद को पहचानने की प्रोसेस है, ये आती ही ठोक पीट से है। तो ये जो ओल्ड सोल्स होती है ना, इनके लाइफ जो है ना, सिंस देयर चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स से भरी होती है, तभी ये इतना जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, खुद को पहचान लेते हैं, खुद के अंदर इतनी स्टेबिलिटी को जगा लेते हैं। क्योंकि एक तो इनके पास्ट लाइफ जिससे वो ओल्ड सोल बने हैं, और ये करंट लाइफ जिससे कि वो अपने उस गिफ्ट को, अपने उस पावर को ना वापस से पहचान लेते हैं। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस से भरी होती है जो कि बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होते हैं। नंबर 7 की ये जो ओल्ड सोल्स होती हैं, ये बहुत ही ढीठ टाइप के प्राणी होते हैं। इनको वही करना होता है जो इनको करना होता है, जो इन्होंने सोच रखा होता है। दे आर द मोस्ट इनफ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी रिजिड टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। तो जो ओल्ड सोल्स होते हैं ना, इनकी सोच जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि जो मैंने सोच लिया ना, मुझे वही करना है, जो मैंने सोच लिया वही ट्रूथ है ना, मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। तो ये ओल्ड सोल्स जो होती है ना, इनके दिमाग में एक कहूँ तो पूरा मैप फिट है, पूरी एक ट्रेजेक्टरी फिट है इनके माइंड में कि उन्हें आगे क्या करना। ठीक है, अभी तक जो करते आए थे वो उन्होंने अपने टर्म्स पे किया है, आगे भी उन्हें क्या करना है उनके दिमाग में बड़ा क्लियर होता है कि मेरे लिए क्या चीज ठीक नहीं है, मेरे लिए क्या चीज ठीक है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी वैल्यूज क्या नहीं है, मेरे लिए क्या चीज लाइफ में नेगोशिएबल हो सकती है और क्या चीज बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकती मैं। तो ये जो ओल्ड सोल्स होती है ना, इनकी लाइफ में इनका विजन बड़ा क्लियर होता है, इनकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ना इन्हें छोटी मोटी चीज़ें ना इतना ज़्यादा डीरेल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनके माइंड की क्लैरिटी, इनके अंदर की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना कि वो छोटी मोटी चीज़ों से बहकते नहीं हैं। तो इन्हें बहकाया जाना पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए जो इन्होंने सोच लिया वो इन्होंने सोच लिया, दैट इज़ फाइनल। जो ये सोचते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे कि एजड लोग होते हैं, टाइम के साथ उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज होती है ना, वो खत्म हो जाती है, दे बिकम वेरी रिजिड, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है ना, क्या मेरी वैल्यूज है, क्या मेरी वैल्यूज नहीं है। तो ये जैसे जैसे क्लैरिटी आती है, जैसे जैसे आप क्लियर होते हो ना, वैसे वैसे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर, एक इनर स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो इनको आप चाहे कितना भी प्रलोभन देंगे ना, ये चेंज होने वाले नहीं हैं, ये करेंगे तो वही जो ये करना चाहते हैं। लास्ट वन इज, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल चुका होता है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा जजमेंट उन्हें मिल चुका होता है। ये बुराई ले लेकर ही इनकी जो चमड़ी है ना वो बहुत मोटी ये बना लेते हैं। टाइम के साथ इनकी जो स्किन है ना बहुत हार्ड हो जाती है कि इन्हें ना छोटे मोटे क्रिटिसिज्म या लोगों के आए गए क्रिटिसिज्म ना इन्हें कुछ अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें इतना ढीठा बना देते हैं ना बचपन
बचपन से, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे इन्हें क्रिटिसिज्म मिलता है बिकॉज दे आर डिफरेंट, है ना, क्योंकि डिफरेंट है, इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो आपको ऐसे लोग हमेशा सोसाइटी में मिलेंगे जो आपकी इस क्लैरिटी से ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपकी क्लैरिटी, आपकी विजडम लोगों को इंटिमिडेट करती है, डराती है। आपकी क्लैरिटी कॉन्फिडेंस के रूप में बाहर आती है। आप बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हो, आप अपनी बात को बहुत क्लैरिटी से रखते हो और आपको डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद तो आपको जो कॉन्सिक्वेंस मिलेगा ना वो तो अच्छा तो नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखोगे कि भाई मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही चाहिए, तो पूरी दुनिया आ जाएगी आपको अपोज करने के लिए। तो आपको भयंकर क्रिटिसिज्म मिल चुका होता है, भयंकर जजमेंट मिल चुका होता है अपनों से ही, दूसरों की बात तो है ही नहीं। यहाँ पे ओल्ड सोल को खुद के घर वालों से इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज्यादा जजमेंट अपने ही दोस्तों से, अपनी ही सोसाइटी से मिल चुका होता है कि उन्हें अब इस स्टेज में, जैसे वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, 35-40 के अराउंड हो जाते हैं ना, उन्हें छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे जो क्रिटिसिज्म है कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, बिकॉज सिंस देयर चाइल्डहुड दे हैव बीन ब्लैक शिप्स, दे हैव गॉन थ्रू सो मच पेन एंड क्रिटिसिज्म कि अब ना उन्हें किसी भी हाल में किसी भी टाइप का कोई बुरा कमेंट उन्हें बुरा नहीं फील करा सकता, क्योंकि वो मान चुके होते हैं कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ। ओल्ड सोल्स अपने ऊपर इतना काम कर चुके होते हैं कि वो अपने लाइट और डार्क एस्पेक्ट दोनों को ही इम्ब्रेस कर चुके होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई उन्हें बुरा कह रहा है ना, कोई उन्हें जज कर रहा है, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि वो अपने डार्कनेस को इम्ब्रेस कर चुके, वो मान चुके होते हैं कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं क्रिटिसिज्म के लायक हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो कि इनके बीच की नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली ये अपना प्रोजेक्शन मेरे ऊपर ही डालेंगे, तो आई एम रेडी टू टेक ऑल दोज प्रोजेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म। तो वो पहले से ही ये सोच कर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि ये तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैं वो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ जो मैं अंदर से चाहती हूँ, या जो मेरी डिजायर है, अगर मैं उसको फॉलो करूंगी तो ये क्रिटिसिज्म, ये जजमेंट तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इसको भी मुझे होल्ड करके चलना है। तो जब ये दोनों ही पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, अपनी डिजायर्स को भी और साथ में क्रिटिसिज्म को भी, जब ये इंटीग्रेट करके चलते हैं तो इनके लाइफ में और ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ये बहुत ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीरेल देम। अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम के साथ या साइन के साथ रेजोनेट करते हैं तो लुक फॉर मोर साइंस, अपने आप को और खंगालिए, अपना इनर वर्क कीजिए, खुद को और पहचानिए, है ना। जितना आप अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे और अपनी ये जो सोसाइटी की लेयर्स हैं इनको शेड करते जाएंगे, आप अपने प्योर सोल को पहचान पाएंगे एंड आप अपने इनर विजडम को पहचान पाएंगे। आपकी इनर विजडम आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इस धरती पर आपकी इस इनर विजडम का एक पर्पस है, दैट इज टू हेल्प अदर यंगर सोल्स। आपको यंगर सोल्स की हेल्प करनी है, उन्हें टीच करना है, उन्हें गाइड करना है। तो आप ये जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में ईज आएगा, दूसरों की लाइफ में भी ईज आएगा, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, और जो आपकी सोल यहाँ करने आई है आप अपने उस पर्पस को भी पूरा कर पाओगे। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज, अपने कमेंट्स प्लीज मुझे देते रहिएगा। एंड मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। बाय।